बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 26 मार्च है और दिन है हफ्ते का। ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करते हैं तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, इमरान खान हुकूमत के हवाले से। इस वक्त जब मैं ये वीडियो कर रहा हूँ तो तमाम बड़े शहरों से जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ से तहरीक इंसाफ, मौलाना फजल रहमान, मुस्लिम लीग नून, इनके काफ़िले रवाना हो चुके हैं। सबकी मंजिल इस्लामाबाद है, सब इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं और इसी वजह से बहुत शदीद ख़तरात हैं कि खुदा न खास्ता किसी मकाम पर कोई तसादुम ना हो जाए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। उसकी वजह यह है कि सब एक ही रास्ते पर आ रहे हैं। यानी पेशावर से जिन्होंने निकलना है वो उसी रास्ते से मौलाना के लोग भी आएंगे, इमरान खान साहब के लोग भी आएंगे, लाहौर से PTI वाले भी आ रहे हैं, मुस्लिम लीग नून वाले भी आ रहे हैं। इसी तरह से दूर दराज इलाकों से, कराची से, अंदरूनी सिंध से, बलोचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान से, हर जगह से जो है वो थोड़े या ज़्यादा हर जमात के कारकुनान जो हैं वो आ रहे हैं। अगली किसी वीडियो में ज़रा नंबर गेम पे भी थोड़ी सी इस हवाले से बात कर लेंगे कि किसके साथ कितने लोग तकरीबन हैं, उस पर भी बात कर लेंगे। लेकिन ये ज़रूर है कि इस दौरान खुदा न खासा किसी एक जगह के ऊपर भी अगर कोई थोड़ी सी भी तलखी हुई तो वो बहुत सारे शहरों में वो मामला जा सकता है। इसीलिए कोशिश ये करनी चाहिए लीडरशिप्स को कि इस तरह का जो उन लीडरशिप्स की बात कर रहा हूँ जो लीड कर रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों से कारकुनान के साथ आ रहे हैं, उनको अपने कारकुनान को इस हवाले से जो है वो क्या मैसेज देना चाहिए कि कोई भी इस तरह का मामला ना हो। और अगर खुदा न खास्ता कोई तसादुम की सूरत हाल हुई तो बहुत जो है वो मुश्किल सूरत हाल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त सब पॉलिटिकल पार्टीज़ के कारकुनान, चार्ज लोग वो सड़कों के ऊपर हैं। इसलिए इस वक्त थोड़ी सी बात भी बहुत मामला बढ़ा सकती है। और पहले ही इस बात के खदशात हैं कि अगर तसादुम खुदा न खास्ता हुआ, मामलात बढ़े तो फिर इदारों को इंटरफेयर करना पड़ेगा, इदारों को आना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सूरत हाल है। दूसरा यह है कि इत्तेहादियों के साथ आज बहुत दिनों बाद आज और गुज़रे कल में मुलाकातें की हैं हुकूमत ने, क्योंकि हुआ ये था कि ये जो अभी जो जुमेरात गुजरी है, ये जुमेरात नहीं, इससे पिछली जुमेरात को मैं 3-4 बार अपनी वीडियो में हवाला दे चुका हूँ। उस जुमेरात को इमरान खान साहब ने ये फैसला किया था कि अब हम इत्तेहादियों से इंगेज नहीं करेंगे, अब हम उनसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब से बेहतर किसको पता है कि इत्तेहादी क्यों अलग हुए हैं और कब वो वापस आएंगे, क्योंकि सियासी तौर पर उनको तहरीक इंसाफ के साथ ही फ़ायदा है। आज भी MKM की जानिब से बयान दिया गया कि सबसे ज़्यादा बातें उनकी तहरीक इंसाफ ने मानी हैं, सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल तहरीक इंसाफ के साथ रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या करेंगे इस हवाले से उनका फैसला नहीं हुआ। और कल उन्होंने एक बयान दिया था, वजाहत की थी कि उनका पीपल्स पार्टी के साथ कोई मुआहदा नहीं हुआ। ये जो बार बार कहा जाता था मुआहदा हुआ है, लेकिन अभी तक इत्तेहादियों ने काफिले के साथ भी मुलाकात हुई शाह महमूद कुरैशी साहब की, उन्होंने गो के निकल के कहा कि अल्लाह कभी खाली हाथ नहीं भेजता हमें। लेकिन इत्तेहादियों ने में से किसी ने भी अभी अनाउंस नहीं किया कि हम तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान हुकूमत के साथ हैं और तहरीक अदम एतमाद में हम इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। बाप जो है पार्टी, उनके साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की कल मुलाकात हुई है। तो मुलाकातें मुसलसल अपोजिशन और हुकूमत दोनों की जारी हैं, लेकिन अभी तक इत्तेहादियों ने कोई अनाउंस नहीं किया। और जहाँ तक मुनर्रिफ अरकान हैं, ज़मीर फ़रोश हैं, लोटे हैं, उनके हवाले से कल मैंने उर्दू पॉइंट पर फ़ारूक शहबाज बड़ाई साहब के साथ एक वीडियो की थी। उसमें इतना तो मैंने अर्ज़ किया था कि उनको सिंध हाउस से मुंतकिल कर दिया गया है मेरिट में, और मैंने ये कहा था कि उसका 5th फ्लोर है, ये वो वाला 5th फ्लोर नहीं है जो भारतीय मीडिया ने कहा था कि सरीना के 5th फ्लोर के ऊपर ISI वाले बैठे हैं अफगानिस्तान में। हालांकि वहाँ पर जो सरीना है उसका जो है वो 5th फ्लोर है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे 5th फ्लोर के ऊपर इतना तो पता था, लेकिन उसकी जो मुकम्मल तफसीलात इमरान रियाज खान सामने लाए हैं वो आप उनके चैनल पर जाके देख सकते हैं। वो जिस तरह की खौफनाक तफसीलात सामने लाए हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि ये ज़मीर फ़रोश लोटे पहले सिंध हाउस में बैठे थे तो सैकड़ों ही हज़ारों सिंध पुलिस के एहलकारों को यहाँ बुलाकर, वो जो सिंध के लोगों की सिक्योरिटी करने वाले हैं, जो सिंध के आवाम की सिक्योरिटी करने वाले हैं, सिंध के लोगों के तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं, उन सारों को ला के यहाँ पर इन ज़मीर फ़रोशों की सिक्योरिटी पर लगा दिया गया। अब ये मेरिट में छुपे बैठे हैं 5th फ्लोर के ऊपर। खर्चे इनके वो सारा इमरान रियाज साहब का आप वीलॉग देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ और आप देखें कि मियाँ नवाज शरीफ सुरखरू हुए, ऐसे सुरखरू हुए कि लंदन जाकर और बैठ गए, फरार हो गए और तय कर लिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान वापस नहीं आना। अब जिस तरह की उनकी सूरत हाल हो रही है, जिनसे वो लड़ पड़े थे क्योंकि उनके कदमों में लेटे हुए हैं और उनके बूट चाट रहे हैं, तो अब वो जब उनको इस तरह का माहौल उनको यकीन दहानी करा दी जाएगी कि यहाँ पे कोई जस्टिस मलिक क़यूम साहब की तरह के कोई जज होंगे जो उनका केस सुनेंगे और उनको तमाम उनकी सज़ाएं ख़त्म हो जाएंगी, तो फिर वो आ सकते हैं। लेकिन आज़ाद अदलिया के टाइम पर सज़ा याफ्ता मुजरिम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो पाकिस्तानी इदारों को मतलूब है, वो कभी भी नहीं आएंगे। वो फैसला कर चुके हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान नहीं आना। और ये 12 जो ज़मीर फ़रोश हैं, लोटे हैं, ये उनके पास उनकी जमात में गए हैं और तब से निकल नहीं पा रहे। ये ज़रूर है कि पिछले
2 दिन में, यानी कोई मेरे ख्याल परसों ये हिदायत दी गई थी इनको कि क्योंकि तहरीक इंसाफ के कारकुनान और आवाम सड़कों पर निकल रहे हैं इस्लामाबाद आने के लिए 27 के जलसे के लिए, तो आपने तो बिल्कुल नहीं निकलना किसी सूरत। मतलब ये जो मैरिड की लॉबी है वहाँ तक भी शायद ना आए, नीचे वो जो कॉफ़ी और वो पीते हैं लोग, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, शायद ये वहाँ तक भी ना आए, बहुत मुश्किल है। इनको ये कहा गया है कि कमरों से नहीं निकलना, सब चीज़ें जो जो आपकी तबीयत को ज़रूरत होगी जिस चीज़ की, वो सारी चीज़ें जो है वो आपको वहीं पर फराहम की जाएंगी, लेकिन आपने कमरों से बाहर नहीं निकलना। और उनको ये भी कहा गया कि आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने जो करीबी आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके लोग हैं, उन सबको कह दें कि इन दिनों में कोई भी अगले 3-4 दिन में घरों से ना निकलें। लोग चार्ड हैं, बहुत एक तलखी का माहौल है, तो ये ना हो कि आप लोगों का भी कोई बंदा सुरखरू हो जाए कि। और मैं हैरान हूँ कि वो लोग जो यहाँ पर मैरिट से निकल के मैरिट के जो लॉबी है वहां तक नहीं आ सकते, वो जो मैरिट की लॉबी तक नहीं आ सकते, वो बाहर कैसे निकलेंगे? जो इस्लामाबाद में नहीं निकल सकते वो अपने हलकों में कैसे जाएंगे? तो क्या जब ये हलकों में जाएंगे वहां पर भी इनके साथ 400 सिंध पुलिस के जवान जाएंगे, वहां पे भी इनकी हिफाजत वो करेंगे? भाई आप ऐसी हरकत करते क्यों हैं कि आप लोगों को फेस ना कर सकें? आप ऐसी हरकतें करते क्या क्यों हैं कि आप बाहर ना निकल सकें? आप तो कहते थे कि आपने इसलिए तहरीक इंसाफ छोड़ी है कि आप अपने हलकों में नहीं जा सकते। हलकों की तो दूर की बात है, हलकों में एक बंदा भी इनमें से नहीं गया, एक बंदा भी इनमें से अभी तक हल्के में नहीं गया। हल्कों को तो छोड़े, मैरिट से बाहर नहीं निकल रहे, सिंधु से बाहर नहीं निकल रहे, और अब ये छुपे हुए बैठे हैं। तो ये बड़ी एक इनके लिए जो है वो खतरनाक सूरत हाल है। और फिर आप ये देखें कि इस वक्त माहौल क्या पाकिस्तान के अंदर बन गया है। माहौल यही बन गया है कि एक तरफ अकेले इमरान खान है, दूसरी तरफ बैरूनी कुव्वतें, उनके आलाकार जो उनके लिए तड़पते फड़कते फिर रहे हैं, जो उनके हक में बयानात देते फिर रहे हैं। फिर खूनी लिबरल्स, अच्छा खूनी लिबरल्स का क्या मसला है? ये जो सेकुलर बनते हैं बड़े, और ये खूनी लिबरल्स जो वैसे मजहब के खिलाफ हैं, इस्लाम के खिलाफ हैं, उनको इमरान खान की रियासत मदीना का नाम लेना भी पसंद नहीं है, लेकिन उस मौलाना फजल रहमान को वो सपोर्ट करते हैं जो कि इमरान खान को यहूदी एजेंट, कादियानी और दायरा इस्लाम से खारिज और क्या कुछ नहीं कहते, जिनकी सारी सियासत मजहब के ऊपर है, जो इस्लाम को बेचते हैं, जो इस्लाम का नाम लेते हैं। उधर मौलाना फजल रहमान को सपोर्ट करेंगे, इधर जो है वो क्या कर रहे हैं जनाब, इधर इमरान खान साहब रियासत मदीना का नाम लें तो इमरान खान साहब के ऊपर एतराज़ात शुरू कर देते हैं। तो ये इनकी बड़ी मुनाफकत है। तो इस तरह से आप देखें बैरूनी कुव्वतें, उनके 11 अलाकार, खूनी लिबरल्स, एनजीओ माफिया का भी क्योंकि मसला यह है कि इनको बाहर से जो है वो सारी फंडिंग होती है। जब इनको बाहर से फंडिंग होती है सारी, तो उस बाहर की फंडिंग की वजह से ये होता है कि इनको उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चलना पड़ता है। और उनके इंटरेस्ट इस वक्त ये है कि इमरान खान को गिराना है, और चाहे मौलाना फजल रहमान हो, जितने भी हैं, इनका कोई मसला नहीं है, ये मैनेज हो सकते हैं, मौलाना फजल रहमान समेत सारे। तो इसीलिए वो सब इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो एक फिर जुडिशरी में कुछ जजेस बैठकर, फिर आपके सामने इलेक्शन कमीशन की सूरत हाल आपके सामने है, फिर इसी तरह से आप देखें वकला तंजीमों को देखें, तो सब के सब इस वक्त जो है वो एंटी इमरान खान खड़े हैं। अजान के बाद बात करते हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ इमरान खान है, बाकी सब दूसरी तरफ हैं, और इस वक्त मीडिया मालकान, मीडिया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। और नैरेटिव का क्या है, मौक़िफ़ क्या है? इमरान खान कहते हैं अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करूंगा, और वो अमेरिका की दूसरी तरफ रट लगाई जा रही है। फिर आप देखें मुख्तलिफ तरह के स्टंट सामने आ रहे हैं। वो आप देखें मरीम नवाज साहिबा जो हैं वो वहाँ से घर से निकलते हुए वालदा की कब्र पर गई, तस्वीरें बना के वो वायरल करवाई। अच्छा, मीर इश्किल रहमान के जो नौकर हैं, जो उनके मुलाजिम हैं, उनका मसला ये है कि जब इमरान खान साहब की किसी ने तस्वीर लगा दी कि वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो कहा गया कि इसकी क्या ज़रूरत थी ये नमाज़ पढ़ते हुए ये सारे मामला। लेकिन अब मरीम नवाज़ की तस्वीर आई है, उसके ऊपर नहीं बोलेंगे। ज़ाहिर है इनका मसला ये है कि मरीम नवाज जो करे वो ठीक है, इमरान खान उसी तरह का कुछ भी कर ले तो वो गलत है। दूसरा, इस वक्त एक चीज़ और, एक खबर पे बात करने से पहले ये है कि कल की ज़ाहिर है सारा फोकस इमरान खान के जलसे के ऊपर है। जो जमीयत उलमा इस्लाम धरना देना चाहती है, उस पर 2 डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पीपल्स पार्टी का इसके ऊपर शदीद एतराज़ सामने आया है, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। दूसरा ये हुआ है कि इस्लामाबाद कोर्ट ने सख्त जो है वो ऑर्डर जारी किया है। साकिब बशीर साहब ने उसको रिपोर्ट किया है, और फैज़ महमूद साहब ने, मैं देख रहा था, जिसमें इस्लामाबाद कोर्ट ने कहा है कि कानून पर सख्ती से अमल दरामद करवाएं, कोई भी कानून हाथ में ले तो उसके साथ सख्ती से निपटा जाए। तो अगर जमीयत उलमा इस्लाम ने सड़कें बंद की, सड़कें ब्लॉक की, तो उनके खिलाफ बड़ा सख्त जो है वो रिएक्शन आ सकता है, बहुत सख्त उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि ये कह दिया गया है। बाकी मंडे को कौमी असम्बली का इजलास है, इत्तेहादियों ने अभी तक कोई ऐलान नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट में भी मंडे को समाअत है, मुनर्रफ अरकान में से अभी तक कोई वापस नहीं आया। ये कुछ अपडेट्स हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी जो तकरीरें कर रहे हैं,
उन पर भी ज़रा बात करेंगे। जिस तरह से वो बुशरा बीबी साहिबा को टारगेट कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल गलत कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर वो बुशरा बीबी साहिबा पर झूठे इल्ज़ामात लगाएंगे तो फिर उनकी वालदा मरहुमा जो हैं, जिनको इस दुनिया से गए हुए 15 बरस हो गए हैं, उनकी करप्शन और लूट मार के सच्चे किस्से जो हैं वो फिर PTI वाले उस पर बात करेंगे। तो मेरा ख्याल है बिलावल को इस चीज़ को देखना चाहिए कि उनको ये नहीं करना चाहिए। अब आ जाएँ, ये जो ख़बर है ये वैसे डॉन में लगी है और इसको लगाया गया है इनकी जानिब से, siasa.pk की जानिब से। उसमें ये लिखा गया है कि पीपल्स पार्टी को तहरीक अदम एतमाद से कबल अपोजिशन के जलसे पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद से कबल अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM के 28 मार्च के जलसे पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और जलसा आम की मनसूखी के लिए दबाव डाल रही है। वो ये कह रही है कि आप ये लॉन्ग मार्च क्या कर रहे हैं, आप ये जो है वो जलसा क्या कर रहे हैं, आप ये धरना क्या कर रहे हैं, हमने बंदे अंदर पूरे कर रहे हैं, आप सड़कों के ऊपर तमाशा कर रहे हैं, और वो क्यों इसके मुखालफत कर रहे हैं। तो ये लिखा गया है कि डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक अपोजिशन कैंप के ज़राए ने डॉन को बताया कि पीपल्स पार्टी ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में अपने पहले से तयशुदा जलसे पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दिया। ज़राए ने बताया कि पीपल्स पार्टी ने PDM के रहनुमाओं को आगाह किया कि अगर वो अपने तयशुदा जलसे आम के निकात पर बज़िद रहे तो पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे में शिरकत नहीं कर सकेंगे और पार्टी इस जलसे में अलामती तौर पर शिरकत के लिए दूसरे दर्जे के रहनुमाओं को नामजद करेगी। पीपल्स पार्टी के एक सीनियर अहदेदार ने डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए बताया कि पार्टी ने अपने कारकुनों को लॉन्ग मार्च और अपोजिशन के जलसे में शिरकत की कॉल ना देने का फैसला भी कर लिया। पीपल्स पार्टी समझती है कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से PTI को डी चौक में जलसे से रोकने के फैसले के बाद उन्हें अवामी इत्तेमाद करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इस तरह के इकदाम से PTI को अदम एतमाद की करारदाद पर वोटिंग में मजीद ताख़ीर का मौका मिल सकता है। अहदेदार ने बताया कि कुछ गैर जमहूरी कुव्वतें भी सूरत हाल का फ़ायदा उठा सकती हैं और मुल्क को गैर मुतवक्के वाक़े का सामना करना पड़ सकता है। चूँकि अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने के लिए मतलूबा तादाद में कामयाबी हासिल कर चुकी है, लिहाजा इसे ऐसे पावर शो इनेकाद की जरूरत नहीं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने बताया कि जब PTI ने डी चौक पर अवामी इज्तिमा के जरिए अरकान कौमी असम्बली को कौमी असम्बली में दाखिले से रोकने की धमकी दी थी तो उस वक्त अपोजिशन के पास जलसे का कोई जवाब नहीं। लेकिन उस वक्त जब उन्होंने दिया तो एक जवाब से नहीं था कि उन्होंने दिया और इसलिए हमने भी बुला लिया। अब जब अदालत उनको रोक दिया तो अब कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें भी अपना मार्च और जलसा ख़त्म कर देना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बहुत से ह्यूमन राइट्स जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी जानिब से भी इस तरह की चीज़ों पर जो है वो तशवीश का इजहार किया गया है, तो इसलिए हमें यह नहीं करना चाहिए। और इसी तरह से जो PDM है उसने इस्लामाबाद के पेशावर मोड़ पर सियासी कुव्वत का मुजाहरा करने का कहा है और इसी तरह से उन्होंने इनका ये पीपल्स पार्टी का ये है कि उनको ये नहीं करना चाहिए। अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ इमरान खान सियासी शहीद बन जाएंगे और झड़पें हो सकती हैं, तसादुम हो सकता है, कानून जो है वो हाथ में लिया जा सकता है, सिस्टम लपेटा जा सकता है। और ये जनाब सारी खबर है जो siasa.pk ने लगाई हुई थी डॉन से मंसूब। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में दीगर इशूज़ पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। हम सब का हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।